हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का बायो का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, देखो फर्स्ट चैप्टर बायो का है, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो लाइफ प्रोसेसेस में पहली बात तो ये बायो का चैप्टर है, बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? व्हाट इज बायोलॉजी? इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, या हम बायोटिक भी कह सकते हैं। बायोटिक भी लिविंग बीइंग्स है। स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स इज नोन एज द बायोलॉजी। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है लाइफ प्रोसेस, इसका वर्ड्स लाइफ से रिलेट किया हमने। लाइफ मतलब लिविंग बीइंग्स। सो लाइफ प्रोसेसेस, ऐसी कौन सी प्रोसेसेस हैं जो सिर्फ लिविंग बीइंग्स में हो रही हैं, हम उनकी बात करेंगे कि कैसे एक लिविंग बीइंग जो है, हाउ अ लिविंग बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग बीइंग। लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, इस चीज की बात अगर हम करें तो देखो लाइफ प्रोसेसेस कुछ प्रोसेसेस हैं जिसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है। जैसे सबसे पहली बात मैं कर रहा हूं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का अगर हम सिंपली मतलब देखें तो फूड लेना। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो फूड ले रहा है या एनर्जी ले रहा है अपने सर्वाइवल के लिए, तो वो क्या होगा, एक लाइफ प्रोसेस का पार्ट होगा। इसका मतलब वो लिविंग बीइंग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस की हम बात करते हैं। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन, सांस लेना। अगर वो सांस ले रहा है, कोई भी गैस को सांस में अंदर ले रहा है, किसी भी गैस को बाहर निकाल रहा है, इट मींस वो क्या है, लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, वो एक लिविंग बीइंग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन। जो भी उसने खाना लिया या जो भी उसने सांस में लिया या जो भी एनर्जी की फॉर्म उसने अपनी बॉडी में इनटेक की, वो कैसे पूरी बॉडी में उसकी ट्रांसफर हो रही है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस उसकी बॉडी में है या नहीं। ठीक है, वो लिविंग बीइंग है। और लास्ट अगर हम बात करें इसकी लाइफ प्रोसेस की, तो एक्सक्रीशन, कि जो भी उसने खाना अपनी बॉडी के अंदर लिया, सारा खाना उसने खाया, उससे कुछ ना कुछ एनर्जी निकाली, जो वेस्ट बच गया उस खाने का, उस वेस्ट को वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर ये चार प्रोसेसेस हैं एक ही टाइम पे किसी भी ऑर्गेनिजम्स में या किसी भी सब्सटेंस में टेक प्लेस कर रही है, इट मींस इट इज द लिविंग बीइंग। वो क्या है, लिविंग बीइंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज इन प्रोसेसेस को देखेंगे। ये प्रोसेसेस हैं क्या, किस तरह से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ये होती हैं, किस तरह बॉडी डिजाइन से फर्क है, क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स में ये प्रोसेसेस किस तरह से हो रही हैं, किसी एक सिंपल ऑर्गेनिज्म में या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहीं अमीबा बैक्टीरिया वगैरह हैं, उनमें ये प्रोसेसेस किस तरह से हो रही हैं, इनको हम आज डिटेल से करेंगे। ठीक है, हम फर्स्ट लाइफ प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं, हमारी न्यूट्रिशन प्रोसेस। फर्स्ट जो हमारी लाइफ प्रोसेस है कौन सी है, न्यूट्रिशन। ये है हमारी न्यूट्रिशन प्रोसेस। इसको हम डिटेल में देखते हैं कि होता क्या है न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की अगर बात करें, न्यूट्रिशन है क्या, अ मेथड टू इनटेक एनर्जी और फूड। एक मेथड है किसी भी फॉर्म में एनर्जी को या फूड को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवाने के लिए, ताकि बॉडी अलग अलग तरह की प्रोसेसेस जो हम कर पा रहे हैं या हम जो भी अपनी बॉडी को मेंटेन कर पा रहे हैं, वो मेंटेनेंस किस बेस पे होगी, ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन। अगर हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अगर हम खाना खा रहे हैं, किसी भी तरह से अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को एंटर करवा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है। ह्यूमन बीइंग्स है वो किसी और मेथड से किसी और तरह के फूड को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवा रहे हैं। इसी तरह से कोई और ऑर्गेनिजम्स हैं, फिश वगैरह हैं, या कोई भी और ऑर्गेनिज्म अगर हम माने इंसेक्ट्स हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, सबके अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अलग अलग तरीके से वो अपने बॉडी के अंदर खाना एंटर करवा रहे हैं। देखो मेनली इनको क्लासीफाई करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन को टू टाइप्स में, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने इनको क्लासिफाई किया, ये हम जूनियर क्लासेस में भी देख चुके हैं। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं।
ठीक है। एक सिंपल सी अगर हम बात देखें तो ऑटोट्रॉफिक क्या है, दोज ऑर्गेनिजम्स या दोज लिविंग बीइंग्स हु which do not take food from outside, बाहर से खाना नहीं लेंगे, क्या करेंगे, अपने आप खाना बनाएंगे। या अगर मैं इसको भी सिंपली लैंग्वेज में लिखूं, दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक, दैट कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जो अपना खाना खुद बनाएंगे वो कौन से हो जाएंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम इसके एग्जांपल्स में देखें तो एक सबसे पहला एग्जांपल तो ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन कलर का इंपॉर्टेंस हम 9th क्लास में भी कर चुके थे कि क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके कारण दे कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स हैं। या इसके एग्जांपल्स अगर हम और देखें तो ब्लू ग्रीन एल्गे, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, ठीक है। यहां पे अगर हम देखते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते बट टेक इट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से लेते हैं, टेक इट फ्रॉम अदर्स या डराइव फ्रॉम अदर्स, डायरेक्टली हो सकता है कि फूड की फॉर्म में ले लें या उस फूड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके, ड्राइव का मतलब उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करके वो ले रहे हैं, दैट इज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। तो मेनली हमने जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्लासिफाई किया टू टाइप्स में, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाएंगे, जैसे एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना खुद नहीं बना सकते बट टेक इट और ड्राइव इट फ्रॉम अदर्स, जो दूसरों से अपना खाना लेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफिक। इसके एग्जांपल्स हम बहुत सारे देख सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये जितने भी मोस्टली एनिमल्स हैं, फिश है, एलिफेंट है, डक है, व्हाटएवर इट इज, बहुत सारे एनिमल्स को हम देख सकते हैं, ये सारे क्या हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इट मींस दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना ये खुद नहीं बना सकते, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन काम कैसे करते हैं, किस तरह से अपना खाना खुद बनाते हैं और किस तरह से ये दूसरे एनिमल से अपना खाना ले सकते हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, कि अपना खाना किस तरह से बनाते हैं। यहां पे बात कर रहे हैं हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। जैसे हम ग्रीन प्लांट्स की एग्जांपल्स की बात कर रहे थे, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना किस तरह से बनाते हैं, बाय अ केमिकल प्रोसेस दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ये हम जूनियर क्लासेस में भी कर चुके हैं। फोटो मींस विद द हेल्प ऑफ द लाइट एंड सिंथेसिस मींस टू प्रिपेयर। फोटो का मतलब क्या हो गया, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब प्रिपेयर करना। लाइट की हेल्प से अपना जो खाना प्रिपेयर कर रहे हैं दैट आर नोन एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो कैसे करते हैं ग्रीन प्लांट्स। सबसे पहले अगर हम रॉ मटेरियल्स की बात करें, खाना बनाने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए, हम भी खाना बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं उसको। प्रिपेयर हालांकि हम खाने को नहीं करते, हम खाना लेते हैं किसी एक फॉर्म में और उसको दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रिपेयर करने की बात करें तो रॉ मटेरियल्स, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए जिससे हम फाइनल प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्लांट्स को क्या रॉ मटेरियल चाहिए, एयर चाहिए। एयर में से भी मोस्टली वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन भी लेते हैं, इट इज ऑल्सो रॉ मटेरियल, बट इसको हम बाद में करेंगे कि ऑक्सीजन हम क्यों नहीं यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। एयर लेते हैं, एयर में से मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड थिंग जो हम प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं दैट इज द वाटर। यू ऑल नो दैट विदाउट वाटर प्लांट्स कैन नॉट एबल टू सर्वाइव, नहीं जिंदा रह सकते। ये दोनों रॉ मटेरियल्स हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, खाना बनाने के लिए ये दोनों चीजें चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, फूड प्रिपेयर करेंगे प्लांट्स। अब हम बात करते हैं नेसेसरी या असेंशियल कंडीशंस।
कि ठीक है अगर हम ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं तो सिर्फ इतने से खाना बन जाएगा? क्या प्लांट्स अपना फूड प्रोडक्ट्स बना सकेंगे, क्रॉप्स बन सकेंगे? नहीं। हमें नेक्स्ट इसमें अगर कंडीशंस में देखें तो क्या चाहिए? फर्स्ट इज द सनलाइट। ये हमें पता है सनलाइट के विदाउट ये चीज नहीं हो सकती। सनलाइट में ही प्लांट्स यूजुअली ग्रो करते हैं, ये रीजन है इनका, ठीक है। और अगर सेकंड हम इसकी नेसेसरी या एसेंशियल कंडीशन देखें तो क्या है? ग्रीन कलर। ग्रीन प्लांट्स लिखा था या हमने एग्जांपल इसका सेकंड लिखा था ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका मतलब ब्लू कलर सॉरी ग्रीन कलर यूजुअली प्रेजेंट है इनमें। ग्रीन कलर का मतलब इसमें क्या है? क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट भी हम कह सकते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंस है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण क्या हो रहा है? खाना प्रिपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हमारी जो हो गई रॉ मटेरियल्स हो गए और ये हमारे जो हो गए वो एसेंशियल कंडीशंस हो गए। अगर हमारे पास ये चारों चीजें किसी भी ग्रीन प्लांट के पास अवेलेबल हैं, इसका मतलब वो क्या है? अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब हम इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं कि किस केमिकल रिएक्शन से या फोटोसिंथेसिस किस केमिकल रिएक्शन का नाम। अब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करना है वो मैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर्स में बता चुका हूं आपको, वहां से आप जरूर देख सकते हो। इसमें मैंने बताया था कि रिएक्टेंट्स लिखते हैं, प्रोडक्ट्स लिखते हैं, एरो जो होगी वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन दिखाएगी। तो देखो रॉ मटेरियल्स या जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनको लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में, या हम यहाँ स्टेट्स ऑफ मैटर का चलो इंक्लूड कर लेते हैं, प्लस वाटर, ये किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ, अब एसेंशियल कंडीशंस क्या है? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इन दोनों की कंडीशंस में क्या होगा? ये केमिकल रिएक्शन होगी। देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अब ये रिएक्शन होगी। ये दोनों हमारे क्या हो गए? रिएक्टेंट्स है। कौन से? रॉ मटेरियल्स हैं, रिएक्टेंट्स हैं, और इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन से जो हमारी चीज बनेगी वो क्या बनेगा? हमारा प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट अब देखो इसमें क्या बनेगा? पहला प्रोडक्ट C6H12O6, ये हो गया फूड, प्लांट का जो फूड है दैट इज ग्लूकोज। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज है, ठीक है। और हमें प्लांट्स क्या देते हैं? हमें पता है प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन गैस देते हैं, प्लस ऑक्सीजन गैस प्लस वाटर, कुछ ना कुछ वाटर के वेपर्स भी इसमें से इवॉल्व आउट होते हैं या निकलते हैं इसमें से, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे? रॉ मटेरियल्स या रिएक्टेंट्स हम कह सकते हैं। ये हमारी एसेंशियल कंडीशंस थी सॉरी, एंड ये हमारे प्रोडक्ट्स थे कि बनेगा क्या, ठीक है। ये हमारे प्रोडक्ट्स हो गए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बाई प्रोडक्ट की, देखो बाई प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट से अलग है। बाई प्रोडक्ट का मतलब जो उसके लिए वेस्ट है, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ उसके लिए वेस्ट हो गया। प्लांट्स के लिए देखो ये तो सोर्स ऑफ एनर्जी है या फूड है, हम इसको एनर्जी लिख लेते हैं, ये सोर्स ऑफ एनर्जी, ये तो इसके लिए वेस्ट नहीं है। बाकी जो दो चीजें बच गई ऑक्सीजन एंड वाटर, ये इसके लिए क्या है? वेस्ट है। सो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का अगर बाई प्रोडक्ट पूछता है तो ऑक्सीजन एंड वाटर, प्रोडक्ट पूछेगा तो ये तीनों। और ये जो केमिकल रिएक्शन है दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, अ प्रोसेस by which green plants prepare their own food। उस केमिकल प्रोसेस का नाम जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाएंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। और ये उसकी केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये बात हुई ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की। अब देखो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। हम बात करते हैं इवेंट्स occurring ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये तो हमने कंप्लीटली एक रिएक्शन में कंबाइन कर दिया। अब हम बात करते हैं कि होगा क्या। सारा कुछ एक साथ तो होगा नहीं, स्टेप्स में होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाएगा, ठीक है। उससे पहले इसी स्टेप्स का ही पार्ट है, मैं अलग से डिस्कस करता हूँ इसको। यूजुअली हम क्या कहते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ये बोलते हैं कि क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को
ऑक्सीजन बना के भेज दिया, कार्बन को यूज कर लिया और ऑक्सीजन बना के भेज दिया। यूजुअली हम यही चीज बोलते हैं, बट इट इज रॉन्ग, ठीक है। ये ऑक्सीजन गैस इस कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बनती। प्लांट्स क्या करेंगे, देखो इससे थोड़ा सा अलग चलते हैं, पहले इसके मैं पॉइंट्स बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। हम बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ली प्लांट्स ने, वाटर लिया, ठीक है, प्रोड्यूस क्या किया, ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो ये क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में चेंज नहीं हो रही है, इस चीज को ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस में चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। हो गया क्या, हमारा क्या होगा, ये स्प्लिट होगा, ये भी स्प्लिट होगा, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस, इनमें स्प्लिट होगा हमारा वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। इसी तरह से सॉरी, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, इस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा। ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में आया था कि ये दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होगी, ये बनेगा C6H12O6। बैलेंसिंग कैसे होगी वो हम बाद में करेंगे। इन दोनों को कंबाइन होने से क्या बना, C6H12O6। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाना, इसका काम नहीं है ऑक्सीजन गैस को बनाना। ऑक्सीजन गैस हमारी कहां से बनी थी, ऑक्सीजन गैस हमारी बनी थी वाटर के मॉलिक्यूल से। इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन गैस प्रोडक्ट्स में इवॉल्व हो रही है, इस फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट्स में जो इवॉल्व हो रही है वो कहां से इवॉल्व हो रही है, हमारी वाटर के मॉलिक्यूल के स्प्लिट होने से। वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ तो ऑक्सीजन गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में चेंज नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखना था, मेन यहाँ पे ये चीज बनती थी। इस पे काफी बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हम बात करते हैं इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। वैसे ये एक इवेंट ही था फोटोसिंथेसिस का, बट किस तरह एक रेगुलर पैटर्न में चलेगा उसकी बात करता हूं। देख सकते, सबसे पहला स्टेप इसमें क्या बनेगा, सनलाइट। इसके बिना तो कुछ होगा नहीं, ये सोर्स ऑफ एनर्जी, जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। जो हमारी सनलाइट है या जो हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या हो रही है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है एक रिएक्शन को करवाने के लिए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सेकंड स्टेप में देखो क्या होगा, अब ये जो सनलाइट एब्जॉर्ब हुई है ये क्या करेगी, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करेगी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जो मैंने भी बताया, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड इवेंट की या थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेप इसमें क्या होगा, अब देखो क्या होगा, ये ऑक्सीजन गैस तो क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, इसका तो कोई रोल नहीं रहा। अब ये हाइड्रोजन जो हमारी गैस बच गई, ये हाइड्रोजन क्या करेगी, इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन, जिसको मैंने अभी बताया था रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस हो जाएगी विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये क्या बन गया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन गया C6H12O6, ठीक है। ये तीन स्टेप्स हैं जो फोटोसिंथेसिस की ड्यूरिंग होंगे। पहला सनलाइट एब्जॉर्ब होगी, सनलाइट वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करेगी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, ये ऑक्सीजन गैस तो इवॉल्व हो गई, ये हाइड्रोजन गैस इसके साथ रिएक्ट करके रिडक्शन रिएक्शन शो करेगी, जिससे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाएगा। सो दीज आर द स्टेप्स दैट आर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन मैं बता चुका हूं, अ प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। और ये हमारे इवेंट्स हो गए, जो स्टेप्स हो गए फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग होंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, पहली चीज तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी कहां, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। खाना बनेगा कहां, प्लांट्स में।
कौन से पार्ट में सेल है, सेल के हम 9th क्लास में कर चुके हैं, सेल ऑर्गेनेल्स थे, न्यूक्लियस था, गोल्गी एपरेटस था, लाइसोसोम था, माइटोकॉन्ड्रिया था, न्यूक्लियस था। कहाँ पे होगी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ पे होती है, खाना कहाँ पे प्रिपेयर होता है, विद इन द प्लास्टिड्स। ये सेल ऑर्गेनेली था, सेल का ही एक पार्ट था। प्लास्टिड्स के भी हमने टाइप्स पढ़े थे, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। प्लास्टिड्स के जो पार्ट्स हैं उनमें से कौन से वाले पार्ट्स में होगा ये, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल। ये क्या है, ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर का एक लिक्विड है। यहां पे रिएक्शन, ये जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है यहां पे टेक प्लेस होगी, ठीक है। तो ये हो गया साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हो कहां पे रही है ये रिएक्शन, ये कंप्लीट प्रोसेस कहां पे हो रहा है। अब होने से पहले क्या होगा, ये दोनों मॉलिक्यूल्स चाहिए, रॉ मटेरियल्स अगर मिलेगा तभी तो केमिकल रिएक्शन होगी ना। तो हम बात करते हैं कि सोर्सेज ऑफ दीज टू रॉ मटेरियल्स, कहां से मिला ये सब्सटेंस, ठीक है, या प्लांट्स ने कहां से अपनी बॉडी के अंदर इनको एब्जॉर्ब किया। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो यूजुअली एयर से मिलती है, हवा से मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। और कहां प्लांट्स अपनी बॉडी में कहां से एंटर करवाएंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज द लीफ, लीव्स हैं, लीव्स के दोनों सेक्शन में, अपर सेक्शन एज वेल एज लोअर सेक्शन। यूजुअली लोअर सेक्शन की बात करेंगे हम जब हम डिटेल में करेंगे, बट एक बार मैं नॉर्मली बात करता हूँ। इनके ऊपर क्या होता है, देयर आर स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये भी हमने 9th क्लास में किया था, बट स्टिल हम दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं। छोटे छोटे होल्स हैं एंड दीज आर सराउंडेड बाय दीज टाइप्स ऑफ सेल्स। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये छोटे छोटे क्या है, पोर्स हैं या होल्स हैं, और ये इनकी आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। इस तरह की शेप्स हैं। इनको हम देखो क्या बोलते हैं, दीज पोर्स और होल्स आर नोन एज द स्टोमेटा। इनको हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। और ये जो साइड में हमने बीन शेप्ड, बीन की शेप के हैं सेल्स, बीन शेप सेल्स हैं, इनका नाम क्या है, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स, जो इनका नाम है वही इनका काम है। देखो गार्ड नाम बना हुआ है इनका, गार्ड करने का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना। इनका काम भी एक तरह से प्रोटेक्शन करना है, या किस तरह से प्रोटेक्शन करना, दे विल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, सिर्फ एक होल है, उस होल को अगर हम ओपन करना चाहें तो ओपन कर सकते हैं, क्लोज करना चाहें तो क्लोज कर सकते हैं। ये काम जो है वो गार्ड सेल्स करेंगे। अगर वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, ओपन हो जाएगा होल, अगर वो रिलैक्स हो जाएंगे तो होल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इस स्टोमेटल पोर को या स्टोमेटा को ओपन या क्लोज करने का जो काम है वो किसका काम है, गार्ड सेल्स का काम है, ठीक है। इसका भी हम करेंगे कि क्यों ओपन और क्लोज करना जरूरी है और कैसे ओपन और क्लोज होंगे गार्ड सेल्स, अपने आप तो होंगे नहीं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे ये काम। हम सिर्फ यहाँ पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन रख लेते हैं, बाकी इरेज कर देता हूँ एक बार, इसको दोबारा लिख लेते हैं, थोड़ा सा क्लैरिफाई होता रहेगा साथ साथ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो कैसे, CO2 plus H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, क्या देना था, C6H12O6 plus O2 plus H2। ये केमिकल रिएक्शन थी हमारी फोटोसिंथेसिस वाली। सो मैं बात कर रहा था स्टोमेटल पोर्स की। इसमें देखो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन हमारा जो आता है स्टोमेटल्स पे, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्टोमेटा। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्टोमेटा। मैं आपको बता दूं स्टोमेटा क्या, एक होल है, होल का कोई कलर नहीं होता, ठीक है। देयर इज नो कलर, नो एनी कलर ऑफ स्टोमेटा। होल का तो कोई खुद का कलर नहीं है, अंदर जो कलर होगा वही कलर दिख जाएगा। सो देयर इज नो एनी कलर फॉर द स्टोमेटा, अपना कोई उसका कलर नहीं होगा। सेकंड थिंग जो पूछेगा कि हु कंट्रोल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल कौन करेगा, वो भी हमने बात की, गार्ड सेल्स। इसको कौन कंट्रोल करेंगे, गार्ड सेल्स, ठीक है। कैसे कंट्रोल करेंगे और क्यों कंट्रोल करेंगे, अब बात करते हैं उनकी। पहले बात करते हैं हम हाउ, कैसे करेंगे, गार्ड सेल्स अपने आप कैसे कंट्रोल करेंगे।
देखो कैसे करते हैं, बाय द अमाउंट ऑफ वाटर विद इन द गार्ड सेल्स। ये वाटर की अमाउंट से कंट्रोल करेंगे। देखो अगर मैं इस चीज को इस तरह से दिखाता हूं आपको, जैसे ये गार्ड सेल्स हैं हमारे, ठीक है, और ये स्टोमेटल ओपनिंग है हमारी, ये बीच में इस तरह से स्टोमेटल ओपनिंग दिख रही है, ये छोटा सा होल दिख रहा है आपको इसके बीच में। अगर इनमें पानी भर जाएगा गार्ड सेल्स में तो ये इस तरह से स्वेल होंगे, ये अपने आप में क्या हो जाएंगे, क्लोज, स्टोमेटा क्या हो गया, क्लोज हो गया। और यही अगर इनमें से पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, सूख जाएंगे ये, तो क्या होगा, ये ओपन दोबारा हो जाएगा, होल दोबारा क्रिएट हो जाएगा। सो अमाउंट ऑफ वाटर से कंट्रोल होगा गार्ड सेल्स। पानी भर गया तो क्या होगा, होल बंद हो जाएगा, पानी निकल गया उनमें से तो होल दोबारा से ओपन हो जाएगा। सो दिस इज हाउ दे आर कंट्रोलिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा बाय द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द गार्ड सेल्स। और इसको करना क्या, क्यों जरूरी है, ये मेन क्वेश्चन बनता है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू ओपन एंड क्लोज द स्टोमेटा टाइम टू टाइम, क्यों करना जरूरी है। देखो इसका अगर क्यों करने का रीजन हम देखें, अगर ये स्टोमेटा ओपन ही रहेगा, होल ओपन ही रहेगा, तो हर टाइम क्या होगा, सनलाइट इसके अंदर एंटर होती रहेगी। अगर इतनी ज्यादा सनलाइट एंटर हो रही है, हीट एनर्जी उसके अंदर इंक्रीज होगी, गर्म हो जाएगा उसके अंदर सब कुछ। गर्म होने से क्या होगा, इसके अंदर जो वाटर है वो वाटर क्या होगा, बाहर इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम ट्रांसपीरेशन बोलेंगे बाद में। यहाँ पे हम बात करते हैं सिर्फ इवेपोरेट होना, पानी इससे बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल सारे बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, प्लांट्स में पानी की कमी हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है, जब भी सनलाइट इसको चाहिए, ठीक है, जिस टाइम इसको चाहिए सनलाइट, या जो हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे वो चीज, तो जब भी चाहिए ओपन होगा, फिर उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा, अंदर फोटोसिंथेसिस चलती रहेगी, ठीक है, फिर दोबारा जब रिक्वायरमेंट हुई दोबारा ये होल ओपन होगा और फिर से दोबारा एनर्जी या सनलाइट ट्रैप हो जाएगी। तो इसलिए इसको क्लोज करना जरूरी है। पहला पॉइंट हमारा हो गया, टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ वाटर। ये हमने भी एक बार सिंपली लैंग्वेज में बोल दिया, बाद में जब हम डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब वहां पे आएगा टू कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मैंने अभी बताया कि पानी का इवेपोरेट होना, पानी का बाहर निकलना। तो प्लांट्स में से ज्यादा पानी बाहर ना निकल जाए, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए स्टोमेटा को ओपन क्लोज होना जरूरी है। अच्छा, इसी का ये फर्स्ट पॉइंट था। इस सेकंड पॉइंट, स्टोमेटा का ओपन क्लोज होना क्यों जरूरी है। ये जो वाटर है, वाटर तो कहां से मिल रहा है प्लांट्स को, ग्राउंड से मिल रहा है, रूट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जो एयर से आ रही है, एयर डायरेक्टली तो किसी हमारी बॉडी में नोज से एंटर करती है, हमने ओपनिंग दी है, होल्स हैं, इन होल से एंटर करेगी, और स्किन वगैरह से तो एंटर नहीं करेगी। इसी तरह से प्लांट्स में क्या होगा, डायरेक्टली उनकी बॉडी से तो एंटर नहीं होगी, ये छोटे छोटे होल्स हैं, ये बॉडी के अंदर एंट्री दे सकते हैं। सो दिस स्टोमेटा इज नेसेसरी फॉर ओपनिंग क्लोजिंग। किस लिए नेसेसरी है, फॉर गैसियस एक्सचेंज। इनके अंदर गैसियस एक्सचेंज होता रहे, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती रहे, ऑक्सीजन बाहर आती रहे, इसके लिए ये हमारे क्या है, गार्ड सेल्स की ओपनिंग क्लोजिंग जरूरी है, या स्टोमेटा होल की ओपनिंग क्लोजिंग जो है वो जरूरी है, ठीक है। इस तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसी भी ग्रीन प्लांट्स में परफॉर्म होगी, या किस तरह से उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, या किस तरह से उनके इवेंट्स होंगे जो हमने डिस्कस किए, वो सब चीजें चलेंगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या था, इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म थे, दैट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे विल ड्राइव द फूड और एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, बाहर से नहीं। या नॉर्मली हम सिर्फ इतना सा लिखते हैं, कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, they will take it from any other organism, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। इसको हम देखो क्लासिफाई करते हैं अलग अलग पार्ट्स में, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं किसी भी फूड को लेने का, या अलग अलग तरह के उनके फूड भी हैं, ठीक है। इनको हम क्लासिफाई करते हैं तीन पार्ट्स में, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन बना दिए, तीनों ही पार्ट्स किसके हैं, हेट्रोट्रोफिक है, मतलब ये खाना कोई भी खुद का नहीं बनाएगा, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही लेंगे, ठीक है।
इनमें डिफरेंसेस देखो क्या बनते हैं। अब देखो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइट्स कौन से होते हैं? सेप्रोफाइट्स कौन से हैं? द ऑर्गेनिजम्स दैट derive their food from dead and decaying matter। डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो वो डेड बॉडीज हैं या कुछ भी वेस्ट मटेरियल है, प्लांट्स की पत्तियां वगैरह हैं, लीव्स हैं, किचन वेस्ट है, हमने फेंक दिया, वो वेस्ट था एक तरह से या डेड बॉडीज थी, उनसे अपनी एनर्जी ले रहे हैं, डेड बॉडी से अपनी एनर्जी ले रहे हैं। इसका एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो डीकंपोजर्स हैं, ऑल द डीकंपोजर्स जो क्या करते हैं, डीकंपोज करते हैं। हमने डेड बॉडी को फेंका, वो धीरे धीरे डीकंपोज होती है, सड़ती है। सड़ने का मतलब स्प्लिट हो रही है, टूट रही है, टूटेगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी से जो अपना खाना बनाएंगे या उस एनर्जी से जो अपना सर्वाइवल करेंगे, दैट आर सेप्रोफिटिक। ठीक, अब हम बात करते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिजम्स दैट सर्वाइव ऑन और इनसाइड द होस्ट बॉडी। होस्ट है जिस ऑर्गेनिज्म से वो अपना फूड या एनर्जी लेते हैं, किसी की बॉडी के ऑन द और इनसाइड, या तो उसके ऊपर रह रहे हैं या उसके अंदर एंटर कर जा रहे हैं। जैसे अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें, बैक्टीरियाज, वायरसेस, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, इनसाइड होते हैं, अंदर रहते हैं, अंदर रह के एनर्जी लेते हैं एंड रिप्रोड्यूस करते हैं, तो दिस इज पैरासिटिक। और अगर हम इसका एग्जांपल देखें ऑन द बॉडी, ऊपर कौन कौन से रहते हैं ऑन द बॉडी के, अगर हम एग्जांपल्स देखें तो हम कह सकते हैं लाइस, जो हमारे जुएं वगैरह होती हैं बालों में, ठीक है, वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी से खून निकालती हैं, एनर्जी लेती हैं, अपना खाना लेती हैं एंड वो क्या कर रही हैं, सर्वाइव कर रही हैं। ठीक है, इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, उनकी होस्ट बॉडी, किसी की बॉडी के ऊपर रह रहे हैं, ऊपर रह के क्या कर रहे हैं, अपनी फूड या अपनी एनर्जी को ड्राइव कर रहे हैं। इसी तरह प्लांट्स में भी एग्जांपल्स हैं। प्लांट्स में भी हम देखते हैं कि कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, ये येलो कलर का वीड होगा प्लांट्स होगा, वो क्या होता है, किसी भी दूसरे प्लांट्स के ऊपर उग जाता है, उससे क्या होता है, अपना फूड ड्राइव करता है धीरे धीरे। जैसे मैं इसको इस तरह समझाता हूँ, ये हमारा कोई भी प्लांट है, ये ट्री है। अब ये क्या होगा, जो पैरासिटिक प्लांट्स होंगे, पैरासिटिक प्लांट क्या होंगे, इसके ऊपर ग्रो करना शुरू करेंगे इस तरह से। अब ये क्या करेंगे, इसकी एनर्जी को यूज करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, इस खुद की ट्री की एनर्जी कम होनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे ये ट्री क्या हो जाएगा, खराब होना शुरू हो जाएगा, सड़ना शुरू हो जाएगा, डेड हो जाएगा धीरे धीरे। इस तरह से क्या होता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले काम करते हैं। दे आर लिविंग ऑन और इनसाइड द बॉडी एंड ड्राइव देयर एनर्जी या फूड, वहां से अपना खाना या एनर्जी लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या है, द ऑर्गेनिजम्स टेक इन द फूड in their body and then derive the energy। देखो इनमें डिफरेंस है होलोजोइक में इन बाकी दोनों से। कैसे डिफरेंस है, इन दोनों में ये क्या करते हैं, खाना अंदर एंटर नहीं करवाते, डायरेक्टली एनर्जी एंटर करवाते हैं। मतलब एक तरह से बॉडी में से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी एनर्जी निकाली, उस एनर्जी का डायरेक्टली यूज किया। होलोजोइक में क्या होगा, पहले खाना अंदर लेंगे। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो ह्यूमन बीइंग है या बहुत सारे और भी ऑर्गेनिजम्स हम बात कर सकते हैं, एलिफेंट है, डियर्स हैं, लायंस हैं, टाइगर्स हैं, कुछ भी हैं, ये सब इनके एग्जांपल्स हैं। ये क्या करते हैं हम, या हम ह्यूमन बीइंग से अगर एग्जांपल लेते हैं, हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर खाना लेते हैं, उस खाने को हम धीरे धीरे डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी क्रिएट करते हैं और वेस्ट को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, टेकिंग द फूड, पूरे फूड को अंदर लिया, उसके बाद फूड से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया, तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ये तीनों ही हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के पार्ट। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन में करेंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, ह्यूमन बीइंग्स का। ह्यूमन बीइंग्स की हम बात करेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन कैसे होगा, खाना कैसे आएगा, कौन सा खाना आएगा और किस तरह से ये खाना आगे डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होने के बाद किस तरह से एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।